जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बाजार मूल्य को समझेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, हम किस प्रकार से परिभाषा उसकी लिख सकते हैं यदि परीक्षा में पूछा जाता है, और सामान्य मूल्य को भी समझेंगे। साथ में बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य दोनों में हम अंतर भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाजार मूल्य का अर्थ समझें तो ये परिभाषा मैंने लिखी हुई है, आपकी पुस्तक से ही बनाई हुई है मैंने, आप भी इसी प्रकार से लिखेंगे तो अच्छा होगा। बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिसके निर्धारण में मुख्य प्रभाव मांग का पड़ता है। यह अति अल्पकाल में मांग एवं पूर्ति के अस्थायी संतुलन के परिणाम स्वरूप निर्धारित होता है। अब इस बात पर ज़रा आप गौर कीजिए, पिछली क्लास में हमने एक स्थिति समझी हुई है। कौन सी स्थिति? अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल, ये तीन स्थितियां हमने समझी हुई हैं जिसमें मांग और पूर्ति मिलकर कीमत का निर्धारण करती हैं। सबसे पहली स्थिति जो हमने समझी हुई थी, जिसमें हमने ये ग्राफ बनाया था इस प्रकार का कि पूर्ति को हमने स्थिर रखा था। पूर्ति को स्थिर रखने के बाद मांग में हमने क्या किया था? परिवर्तन किया था। तो इस प्रकार का हमारा ये ग्राफ निकल के आया था, जहाँ पर ये पूर्ति वक्र था जो कि स्थिर था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया था। और एक था हमारा इस प्रकार से जिसे हमने बनाया था, ये डी वक्र था, मांग वक्र, जिसमें हमने परिवर्तन किया था इस प्रकार से। पहले हम इसे ऊपर ले गए थे, जिसे हमने डी कर दिया था, या इसे हमने डी माना था और इसे डी1 किया था। तो ये इसको 0 कीजिए और इसको हम मान लेते हैं ये मूल वक्र है। मूल वक्र मतलब कि पहले का। और इसके बाद यदि हम मांग में कमी करते हैं तो इस प्रकार से नीचे हमने ग्राफ बनाया था जिसे हमने D2 नाम दिया था। अब दोनों पर हमने गौर किया तो यहाँ पर मांग बढ़ गई थी, नीचे मांग कम हो गई थी, लेकिन पूर्ति स्थिर थी, इसलिए एक ही पॉइंट पर आ रहे थे। बाकी इसमें कीमत में यहाँ पर सिर्फ वृद्धि या कमी हो जाती है। जैसे ये मूल कीमत हो गई यहाँ पर, और जब मांग बढ़ जाती है तो कीमत बढ़कर यहाँ पर पहुँच जाएगी, ये P1 हो जाएगी, ये P पहले का है। और यदि कम हो जाती है मांग तो फिर कीमत घटकर कहाँ आ जाती है? यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर जो मूल्य का निर्धारण होता है, इस कीमत को या इस मूल्य को कहते हैं बाजार मूल्य। ये कल भी हमने समझा हुआ था, इस पर चर्चा की थी और ये बोला था कि आगे की क्लास में हम इसमें विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि बाजार मूल्य क्या है, तो उसकी परिभाषा आप किस प्रकार से लिखेंगे? बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिसके निर्धारण में मूल्य मुख्य प्रभाव मांग का पड़ता है। यह अति अल्पकाल में मांग एवं पूर्ति के अस्थायी संतुलन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अस्थायी संतुलन के परिणाम के द्वारा निर्धारित होता है। अब बात करते हैं सामान्य मूल्य की। सामान्य मूल्य कौन सा मूल्य था? जहां पर हमने दीर्घकाल की अवधारणा ली थी। अब देखिए अल्पकाल में क्या होता है कि हम जो पूर्ति रहती है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। पूर्ति में परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखिए जो बाजार में माल रहता है, जो गोदामों में माल रहता है, वह बिक्री के लिए इतने जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाता, उसमें समय लगता है, और ना ही हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं जिससे कि जो बाजार में मांग है। अब जैसे मान लीजिए मांग बढ़ गई है तो मांग यहाँ तक है, लेकिन पूर्ति कहाँ हो रही है? सिर्फ यहाँ पर हो रही है। जैसे ये ग्राफ हम देखते हैं, ग्राफ में हमें क्या समझ में आ रहा है कि यदि हम D1 ग्राफ देखें, ये D1 जो ग्राफ है ये क्या दर्शा रहा है कि यदि हम देखिए इसको, ये जो पॉइंट है यहाँ से इस प्रकार से ये कर लें तो ये यहाँ पर मांग दिखा रहा है कि मांग जो है वो इस एरिया तक है, लेकिन पूर्ति यहाँ तक हो रही है। पूर्ति यहाँ तक हो रही है, मांग का ग्राफ इस प्रकार का बनता है। अब यहाँ तक जो मांग है ये किस पर है? कम कीमत पर, और यहाँ तक जो मांग है ये किस पर है? अधिक कीमत पर। तो यहाँ पर मांग अधिक प्रभावित कर रही है तो वो होता है बाजार मूल्य। और इसके बाद हमने दीर्घकालीन अवधारणा समझी थी जिसमें ये समझा था कि उत्पादन में हम वृद्धि कर सकते हैं और जितनी मांग होती है उतनी हम पूर्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने इस प्रकार से ये ग्राफ बनाए हुए थे। एक ग्राफ इस प्रकार से बनाया था और एक इस प्रकार से बनाया था। तो यहाँ पर ये जो निर्धारण हुआ था मूल्य का, ये होता है। अब मांग बढ़ जाती है तो यहाँ पर पहुँच जाएगी, कम हो जाती है तो यहाँ पर पहुँच जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या लगा था? समय फैक्टर लगा था, जिससे कि पूर्ति को हम यहाँ तक कर सकते थे। इस प्रकार से फिर हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया था। तो ये जो सामान्य मूल्य होता है, अब इसको यदि हम परिभाषित करें तो सामान्य मूल्य उस मूल्य को कहते हैं जिसका निर्धारण वस्तु की मांग एवं पूर्ति की स्थायी शक्तियां दीर्घकाल में
करती हैं। कौन से काल में? दीर्घकाल में। और पहले हमने किस में पढ़ा हुआ है? अति अल्पकाल में। अल्पकाल की कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है। जो बीच की स्थिति है अल्पकाल की, उसमें कोई मूल्य निर्धारण नहीं होता है। वहाँ पर भी मान के चल सकते हैं हम कि बाजार मूल्य ही रहता है लगभग। लेकिन बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य दोनों को यदि याद रखना है तो बाजार मूल्य अति अल्पकाल की अवधारणा है और सामान्य मूल्य दीर्घकाल की अवधारणा है। तो सामान्य मूल्य के निर्धारण में पूर्ति का अधिक महत्व रहता है, लेकिन यह मूल्य काल्पनिक होता है। अर्थशास्त्र में इसे केंद्र बिंदु माना जाता है जिसके चारों ओर बाजार मूल्य घूमता रहता है। क्योंकि देखिए, जैसे अभी आप सुनते होंगे समाचारों में या टीवी पर आप देखते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि बाजार में महंगाई अधिक है। अब ये महंगाई कंटिन्यू चलती आती है। पहले का जो मूल्य था वह हमेशा बढ़ता हुआ रहता है। तो यदि उत्पादक चाहें तो एक साथ उत्पादन करके इस मूल्य को कम कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इस बात पे हमने कल चर्चा की थी कि अब ये जो मांग रहती है कम मूल्य पर रहती है। जो गरीब व्यक्ति हैं वो उस वस्तु को कम मूल्य पर खरीदते हैं और जो अमीर व्यक्ति रहते हैं वो तो अधिक मूल्य पर खरीद लेते हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं वो उस वस्तु को अधिक मूल्य पर नहीं खरीद सकते। अब मांग यहाँ तक है, यहाँ तक यदि मांग देखेंगे तो ये यदि हम डिमांड वर्ग ये इसको बढ़ा दें तो एक प्रकार से ये कहाँ पर पहुँच जाएगा? जीरो पर पहुँच जाएगा। जीरो पर पहुँच जाएगा मतलब कि लोग फ्री में भी लेना चाह रहे हैं। अब फ्री में लेना चाह रहे हैं तो उत्पादक तो फ्री में नहीं देगा क्योंकि उसकी लागत लगती है। तो जहाँ तक उसे प्रॉफिट होता है वो वस्तु का जो मूल्य है वहीं तक निर्धारित करके रखता है। तो ये जो स्थिति रहती है एक प्रकार से काल्पनिक रहती है कि जिसमें मूल्य कम हो जाएगा। ठीक है, मूल्य क्या रहता है? बढ़ता रहता है हमेशा। जहाँ मांग बढ़ जाती है तो मूल्य बढ़ जाता है। तो सामान्य मूल्य तो काल्पनिक मूल्य है और जो बाजार मूल्य है ये क्या है? वास्तविक मूल्य है। इतना समझ में आ गया? दोनों की परिभाषा इस प्रकार से हमें लिख लेनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों में अंतर कर लेते हैं जो कि परीक्षा में मुख्य रूप से पूछा जाता है। तो बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में अंतर। जब भी हम अंतर करते हैं तो इस प्रकार की टेबल बनाते हैं। पहला रखते हैं हम अंतर का आधार और जिसमें अंतर कर रहे हैं फिर दोनों कॉलम में उसका नाम हम लिख लेते हैं। तो पहले अंतर के आधार में देखिए क्या लिख लिया है हमने। पहला जिसके आधार पर हम अंतर कर रहे हैं वो है समय। तो समय के आधार पर हम अंतर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब हमने बाजार मूल्य को समझा तब हमने क्या समझा कि ये किसकी अवधारणा है? अति अल्पकाल की, और सामान्य मूल्य दीर्घकाल की। तो बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य होता है और सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है। एक अंतर ये हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, स्थायित्व एवं संतुलन। स्थायित्व एवं संतुलन, ये दोनों बातें हमें लिख लेनी है। और क्या लिख देना है? बाजार मूल्य जो होता है मांग और पूर्ति शक्तियों का अस्थायी संतुलन होता है। किस प्रकार का संतुलन? अस्थायी संतुलन। इसमें स्थायित्व नहीं होता है, ये परिवर्तित होता रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। इसके बाद जो सामान्य मूल्य है मांग और पूर्ति की शक्तियों के बीच स्थायी संतुलन होता है। स्थायी संतुलन होता है जो कि वास्तव में नहीं पाया जाता क्योंकि ये काल्पनिक है। इसके बाद देखिए, प्रभाव एवं सक्रियता। अब ये तीसरा पॉइंट हमने लिख लिया, कौन सा? प्रभाव एवं सक्रियता। इसमें यदि हम अंतर देखें तो मांग का प्रमुख प्रभाव रहता है एवं सक्रिय प्रभाव रहता है। किसमें? बाजार मूल्य के निर्धारण में मांग महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, उसका प्रभाव अधिक रहता है और सक्रिय रहता है, ज़्यादा रहता है। मांग जैसे ही बढ़ जाएगी तो कीमत भी बढ़ जाएगी और मांग कम हो जाएगी तो कीमत भी घट जाएगी। इसके विपरीत यदि सामान्य मूल्य में हम देखें तो पूर्ति का अधिक प्रभाव रहता है एवं सक्रिय भूमिका निभाती है। पूर्ति का अधिक प्रभाव मतलब कि जितनी बाजार में मांग है उतनी पूर्ति हो जाए तो फिर बाजार में मांग रहेगी क्या? नहीं रहेगी। बाजार में मांग नहीं रहेगी तो उत्पादकों को हानि होगी। इसलिए ये जो स्थिति है सामान्य मूल्य की, ये काल्पनिक स्थिति है, ये वास्तव में नहीं पाई जाती है। अब देखिए, अगला जो हम पॉइंट है इसमें हम वास्तविकता को ही ले लेंगे कि कौन सा मूल्य वास्तविक मूल्य है और कौन सा अवास्तविक मूल्य है। तो बाजार मूल्य में हम यदि देखें तो ये किस प्रकार का मूल्य है? बाजार में प्रचलित वास्तविक मूल्य होता है जो वास्तव में मार्केट में पाया जाता है। लेकिन इसके विपरीत सामान्य मूल्य किस प्रकार का है? एक काल्पनिक स्थिति है जो कि अर्थशास्त्र में इसको बताया गया है, इसकी कल्पना की जाती है। वास्तव में इस प्रकार का मूल्य बाजार में नहीं पाया जाता। इसके बाद सम्मिलित वस्तुएं, ये किन वस्तुओं पर लागू होता है? अब देखिए, अल्पकाल की स्थिति में देखें तो
अल्पकाल में सभी वस्तुओं की मांग रहती है, तो ये सभी वस्तुओं पर क्या होता है, लागू होता है। तो बाजार मूल्य जो रहता है वो सभी वस्तुओं का होता है, लेकिन जो सामान्य मूल्य रहता है केवल पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का होता है, पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का जिनका कि बार बार उत्पादन किया जा सकता है। तो ये 5 अंतर के आधार हैं। देखिए ये जो टेबल है ये पूरी आपकी पुस्तक की है, केवल अंतर के आधार मैंने इसमें जोड़ दिए हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए कि आप किस आधार पर अंतर कर सकते हैं। यदि आप पूरी टेबल को याद करेंगे तो आपको परेशानी होगी। आप इस प्रकार से याद करेंगे। देखिए पहला अंतर समय के आधार पर, बाजार मूल्य अति अल्पकालीन और सामान्य मूल्य जो है वो दीर्घकालीन। स्थायित्व एवं संतुलन, तो मांग और पूर्ति शक्तियों का अस्थायी संतुलन है और सामान्य मूल्य स्थायी संतुलन है। इसके बाद प्रभाव एवं सक्रियता किसकी रहती है, बाजार मूल्य में मांग की रहती है और सामान्य मूल्य में पूर्ति की रहती है। वास्तविकता कौन सी है, बाजार मूल्य वास्तविक है और सामान्य मूल्य काल्पनिक है। इसके बाद सम्मिलित वस्तुओं की यदि बात करें तो बाजार मूल्य में सभी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, जबकि सामान्य मूल्य में केवल पुनर्उत्पादनीय वस्तुएं ही सम्मिलित की जाती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा एक टॉपिक आज हमने कवर कर लिया है। सबसे पहले इन दोनों की हमें परिभाषा याद रखनी है ठीक तरीके से, कौन कौन सी बाजार मूल्य का अर्थ क्या परिभाषा है, किस प्रकार से हम इसका अर्थ लिख सकते हैं। आप चाहे तो ये ग्राफ मैंने केवल याद करने के लिए बनाया है, आप चाहे तो इसमें ग्राफ भी जोड़ सकते हैं और नहीं भी जोड़ सकते। तो उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आ जाएगा। यदि नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।